सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन सीरीज लाइक फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के चैप्टर्स का। एंड हमने इसमें अपने 50 क्वेश्चंस 51 से 54 क्वेश्चंस अपने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आगे जो क्वेश्चंस बचे हैं उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में मैंने कुछ पैरामेडिकल्स की एंड बीएससी नर्सिंग के पीवाईक्यू कर रखे हैं, जिसको हम लास्ट में करेंगे। जो भी हमारे बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको हम पहले करने वाले हैं, लास्ट में हम इनको करेंगे। लाइक आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से जो क्वेश्चंस हैं आए हैं। सो हम अपने जो कंटिन्यू करते हैं 51 क्वेश्चन से, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था, क्रेंज एनाटॉमी इज फाउंड इन, क्रेंज एनाटॉमी किस में पाई जाती है, इज फाउंड इन C2 प्लांट, C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम प्लांट। तो क्रेंज एनाटॉमी जो हमारी मिलती है वो मिलती है C4 प्लांट में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 53, C4 प्लांट आर अडेप्टेड टू हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, कूल एंड ड्राई क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। which one of the following is wrong in relations to photo respirations। क्या गलत है मतलब फोटो रेस्पायरेशंस के रिलेशंस में। इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C3 प्लांट अकर इन क्लोरोप्लास्ट अकर इन डे टाइम ओनली, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C4 प्लांट। तो जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा कि रॉन्ग क्या है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C4 प्लांट इज अ रॉन्ग आंसर, ठीक है। 55 क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलेशन इन C4 साइकिल, कितनी कार्बोक्सिलेशन होती है C4 साइकिल में। तो करेक्ट आंसर, तो जो कार्बोक्सिलेशन होती है वो 2 होती हैं इन द C4 साइकिल में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 2। 56 क्वेश्चन है हमारा, फोटो रेस्पायरेशन टेक प्लेस इन, फोटो रेस्पायरेशन कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो इसका करेक्ट आंसर जो बनता है हमारा ऑप्शन सी, डेट इज जो फोटो रेस्पायरेशन होती है वो क्लोरोप्लास्ट में भी हो सकती है, पेरोक्सिज्म में भी हो सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकती है। और ये जो क्वेश्चन है अपना उसमें पैरामेडिकल में पूछा गया है बच्चों, क्या है पैरामेडिकल में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको हर एक क्वेश्चन बड़े डीपली करने हैं। 57 क्वेश्चन है, फोटो रेस्पायरेशन इज कॉल्ड C2 साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल, नन ऑफ दीज। तो जो फोटो रेस्पायरेशन है उसको हम क्या कहते हैं, तो जो फोटो रेस्पायरेशन है उसको हम कहते हैं C2 साइकिल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 58 क्वेश्चन है, द फर्स्ट रिएक्शन इन फोटो respiration is a high tolerance to temperature, lack process of photo respiration, greater productivity of biomass and all of these। तो फर्स्ट रिएक्शन होती है फोटो रेस्पायरेशन में, वो देखो टेम्परेचर की टॉलरेट भी करती है, लैक ऑफ फोटो रेस्पायरेशन भी होती है, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास भी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा डी, ऑल ऑफ दीज। 59 क्वेश्चन है, बंडल सी सेल हैव these following characters except large in size, large number of chloroplast, thick wall, impervious to gaseous exchange with intercellular space। तो जो बंडल सी सेल होता है उसके कैरेक्टर्स सब क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, इसमें ये पूछ रहा है। तो लार्ज इन साइज होता है, ये होता है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये भी होता है हमारा। थिक वॉल, इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, ये भी होता है। विद इंटरसेलुलर स्पेस, फॉल्स। इसमें जो बंडल सी सेल होती है उसमें नो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, क्या होता है, नो इंटरसेलुलर स्पेस। 60 क्वेश्चन जो हमारा है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट अकर इन, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो C4 प्लांट में क्या होता है, PEP होता है, क्या होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो वो कहाँ मिलता है, इनर लेयर ऑफ बंडल सी सेल, आउटर लेयर ऑफ बंडल सी, मेसोफिल सेल और नॉन ऑफ दीज। तो जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो हमें मिलता है मेसोफिल सेल में। कहाँ मिलता है, मेसोफिल सेल में। 61 क्वेश्चन है, बंडल सी सेल आर रिच इन रिबुस्को, पेप्केज, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। जो बंडल सी सेल होता है वो किस में रिच होता है, वो हमारा रिच होता है कौन से एंजाइम में, रिबुस्को में, क्या होता है, रिबुस्को में। 62 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फोटो रेस्पायरेशन, वेस्टफुल प्रोसेस, ATP इज यूटिलाइज, रिलीज ऑफ CO2, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट क्या है फोटो रेस्पायरेशन के बारे में, वेस्टफुल प्रोसेस होती है, यस। ATP यूटिलाइज होती है, यस। रिलीज ऑफ CO2 होता है, यस। ऑल ऑफ दीज होता है, यस। तो जो फोटो रेस्पायरेशन होती है वो हमारी वेस्टफुल, ATP यूटिलाइज होता है और CO2 रिलीज होता है। आंसर जो बनेगा डी, ऑल ऑफ दीज।
63 क्वेश्चन है फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट टेक प्लेस इन C4 प्लांट बिकॉज सी जो फोटो रेस्पिरेशन होती है C4 प्लांट में क्यों नहीं हो पाती है। तो मैं इसका जो करेक्ट आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन बी दैट इज इंटरसेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन हाई इन बंडल सील एंड इंश्योर रिवर्स को फंक्शन एज कार्बोक्सिलेज। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा बनेगा बी बनेगा। 64 क्वेश्चन है हमारा, एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस आर सनलाइट एंड टेम्परेचर ऑफ CO2 कंसंट्रेशन वाटर एंड ऑल ऑफ दीज। जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं वो हमारे होते हैं ऑल ऑफ दीज, मतलब सनलाइट और टेम्परेचर भी होता है, CO2 कंसंट्रेशन भी एंड वाटर भी। ठीक है, 65 क्वेश्चन है हमारा, इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस आर नंबर एंड साइज ऑफ लीफ, एज ऑफ लीफ एंड ओरिएंटेशन, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन एंड अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ऑल ऑफ दीज। तो इंटरनल जो फैक्टर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं वो हमारे होते हैं ऑल ऑफ दीज। नंबर एंड साइज भी होता है, एज ऑफ लीफ भी होते हैं और इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन भी। 66 का है, इंटरनल फैक्टर प्लांट डिपेंड ऑन, इंटरनल फैक्टर किस पे डिपेंड करते हैं, ग्रोथ ऑफ प्लांट, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो जो इंटरनल फैक्टर होते हैं वो ग्रोथ एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन दोनों पे डिपेंड करते हैं। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 67 जो क्वेश्चन है हमारा, विच इज द लिमिटिंग फैक्टर, ग्रीन लीफ, ऑप्टिमल CO2 और लो टेम्परेचर। तो जो लिमिटिंग फैक्टर वो हमारा होता है ऑप्टिमल लाइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 68 क्वेश्चन है हमारा, फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड बाय, फोटोसिंथेसिस किससे अफेक्ट होती है, क्वालिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ऑल ऑफ दीज। तो फोटोसिंथेसिस होती है वो हमारी क्वालिटी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन सबसे अफेक्ट होती है। तो आंसर जो बनेगा ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ दीज। लाइट सेचुरेशन अकर एट डैश ऑफ फॉल्स सनलाइट। लाइट सेचुरेशन कितने परसेंटेज पे आता है, 2%, 5%, 10% एंड 20%। तो लाइट सेचुरेशन होता है वो हमारा आता है 10% पे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 10%। वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन CO2 फिक्सेशन एंड इंसिडेंस लाइट एट लो इंटेंसिटी। तो क्या हमारा ग्राफ बनता है CO2 फिक्सेशन एंड लाइट का लो इंटेंसिटी पे, लीनियर, पैराबोला, हाइपरबोला और नॉन ऑफ दीज। तो जो हमारा जो ग्राफ बनता है वो हमारा बनता है लीनियर, ऑप्शन बी ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71, दैट इज लास्ट क्वेश्चन। वाटर स्ट्रेस लेस टू, वाटर है जो अब वाटर की कमी आ जाए तो क्या होता है उसमें, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, विल्टिंग ऑफ स्टोमेटा, लीव्स, रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ लीफ, ऑल ऑफ दीज। वाटर स्ट्रेस क्या करता है हमारा, क्लोजिंग भी करता है, विल्टिंग भी करता है, रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ लीफ, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये हमारे जो होते हैं MCQ प्रैक्टिस। अब हम इसकी बात करते हैं अपने AMU पैरामेडिकल के क्वेश्चंस एंड BSc नर्सिंग के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन पैरामेडिकल में देखते हैं, द कैम्प प्लांट हैव द एबिलिटी टू कीप देयर स्टोमेटा ओपन during the night and that remain closed during day hours. This adaptation in camp plant help them to conserve water, photosynthesis during night only, photosynthesis both during day and night to produce more biomass, conserve energy to accumulate CO2। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा कंजर्व वाटर के लिए। द यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज, यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर क्या होता है हमारा, TPP, ATP, NAD और COA। तो यूनिवर्सल हाइड्रोजन जो एक्सेप्टर होता है वो हमारा होता है NAD, ऑप्शन सी। देखिए वाला जो क्वेश्चन है मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कराया था। तो ऑर्गेनिली नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी दैट इज गोल्गी एपरेटस। और क्वेश्चन 4 है, द रिएक्शन सेंटर्स ऑफ फोटो सिस्टम सेकंड इज रेफर्ड टू एज P680, 700 और एंटीना ATPs। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा 680। रिएक्शन सेंटर सेकंड क्या होता है हमारा, PS सेकंड क्या होता है हमारा 680 एंड PS1 जो हमारा क्या होता है 700। समझ रहे हैं ना आप। Which of the following scientists first suggested that oxygen evolved in the photosynthesis come from water not from the CO2। किसने कहा था ये कि जो फोटोसिंथेसिस होती है ऑक्सीजन जो इवॉल्व होती है वो वाटर से आती है ना कि CO2 से। वैन नील, रोवन हील, जोसेफ प्रिस्टली और रॉबर्ट इमर्सन। तो जो ये किसने कहा था, वैन नील, ऑप्शन ए।
मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन ग्रीन लाइट इन द ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्लू एंड ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ मिलती है हमें? ब्लू रेड एल्गी में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या होता है हमारा? तो जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है ऑप्शन सी ओ क्यू एंड साइटोक्रोम सी। ठीक है, ऑप्शन सी। हाउ मेनी टर्न्स कैल्विन पाथवे आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। कितने हमें टर्न चाहिए कैल्विन पाथवे को वो करने के लिए? ठीक है, 6, 12, 18, 3। तो कितने चाहिए मॉलिक्यूल हमें ग्लूकोज के? 18 मॉलिक्यूल। कितने चाहिए? 18 मॉलिक्यूल्स। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे किस में? पैरामेडिकल में। इन द फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर इज। ये 2025 में वाला कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम ए, प्लास्टोसाइनिन एंड फ्यूरपाइटिन। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा हमारा प्लास्टोक्विनोन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, C4 साइकिल अकर। C4 साइकिल हमारी किस में होती है? ट्रॉपिकल प्लांट में, टेम्परेट प्लांट में, बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट प्लांट, शेड लविंग प्लांट। तो जो C4 साइकिल वो जो होती है हमारी, वो होती है हमारी ट्रॉपिकल प्लांट में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम करते हैं बीएससी नर्सिंग के। इतने ही क्वेश्चंस हमारे एएमयू पैरामेडिकल में आए हैं। ठीक है, अब हम करते हैं बीएससी नर्सिंग के क्वेश्चन, जो कि इससे जो क्वेश्चंस है वो 21 में पूछा गया है। इसके 22, 23, 24, 25 में इसलिए एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है। सो हम कंटिन्यू करते हैं। हु डिस्कवर्ड द पाथ ऑफ कार्बन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? मेल्विन कैल्विन, हैचेस सिलेक्ट और डी सॉसर। तो करेक्ट आंसर जो बन जाएगा ऑप्शन बी, डेट इज मेल्विन कैल्विन ने क्या करा था? पाथ ऑफ कार्बन डिस्कवर करा था फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो ठीक है, ऐसे ही हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे पैरा फोटोसिंथेसिस के कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताएं, और ना भी अच्छा लगा हो तो उसको भी कमेंट में बताएं क्या मुझसे ऐड करवाना है, क्या चीज़ें मैं छोड़ रही हूँ, स्किप कर रही हूँ आपको, मतलब आपके जो एंट्रेंस में हेल्प करने के लिए मुझे कमेंट में बताना। एंड कैसी लगी वीडियो वो भी कमेंट में बताना। और इसका जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अच्छी से अपनी पढ़ाई करते रहें बच्चों। और एनसीईआरटी को पूरी तरह से फॉलो करें। एक भी चीज़ एनसीईआरटी की नहीं छोड़नी है आपको। एनसीईआरटी इज मस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एनसीईआरटी के बिना आप नहीं कर सकते इस एग्ज़ाम को क्लियर। ठीक है, जैसे नीट में, इसमें भी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहें।